Once again, welcome to video classes of 11th class, chapter first, sets, part 2। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था सेट, और मैंने आपको बताया था व्हाट इज द सेट। मैं अगेन रिमाइंड करा दे रहा हूँ व्हाट इज द सेट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। और इसके सेट के रिप्रेजेंटेशन के आपने टू मेथड्स आपने पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा था आपका रोस्टर फॉर्म। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स। इस वीडियो में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट। कितने टाइप्स के हमारे सेट होते हैं तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज टाइप ऑफ सेट्स इज, सबसे पहले नंबर पे आता है नल सेट। नल सेट इज दैट सेट इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नल सेट। देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, दैट इज कॉल्ड नल सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब मैंने यहाँ पे सेट जो लिया है वो ऑड नेचुरल नंबर लिया है। आप जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिविजिबल बाई 2, यानी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाई 2। ऑड भी होना चाहिए और वो 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। और आप जानते हैं ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। दैट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट which is divisible by 2 and also a odd natural number. So it is the example of null set. अब बात करते हैं नल सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। नल सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 सिंबल्स हैं बेसिकली। फर्स्ट इज मिडिल ब्रैकेट। आप मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए और उसमें कोई भी एलिमेंट अंदर नहीं लिखेंगे। मिडिल ब्रैकेट और अंदर कोई भी एलिमेंट आप नहीं लिखेंगे। और सेकंड सिंबल उसका क्या होगा? 5। सेकंड सिंबल मैंने यहां पर बनाया है, ये है 5, इसको बोलते हैं 5। देयर आर 2 सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट, एक सिंपली ब्रैकेट और एक 5। अब नल सेट के कुछ नाम और भी हैं। नल सेट का दूसरा नाम है वॉइड सेट। क्या नाम है? वॉइड सेट। एंड थर्ड नेम इज एम्प्टी सेट। किसी भी तरीके से लिखा हो क्वेश्चन में, नल सेट लिखा हो, वाइड सेट लिखा हो या एम्प्टी सेट लिखा हो, तीनों का मीन्स एक ही है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि नल सेट हम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेट की, दैट इज द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इज दैट सेट इन विच द एलिमेंट्स आर काउंटेबल। जिस सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं उसी सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन हो गई, इन विच द एलिमेंट्स आर काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, पर्टिकुलर कोई ईयर है, उस ईयर में जो हमारे मंथ्स हैं उनका सेट। अब ये हमारा क्यों हुआ, क्यों हमारा हमने इसको एग्जाम्पल फाइनाइट सेट में लिया? बिकॉज हम जानते हैं कि एवरी ईयर में टोटल 12 हमारे मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और उनको हम बता भी सकते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। सो दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। अब हम बात करते हैं नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सेट इज इनफाइनाइट सेट। फर्स्ट आपका था नल सेट या वॉइड सेट, सेकंड था आपका फाइनाइट सेट। अब थर्ड टाइप ऑफ सेट है इनफाइनाइट सेट। Infinite set means in which the elements are not countable। मतलब हम उन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। किसी भी एक सेट में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो इनफाइनाइट हैं, हम उनको गिन नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड इज इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब मैंने एग्जांपल लिया है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, लेकिन इसमें लिमिट कुछ भी नहीं है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, आप जानते हैं कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं और उनकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिख रहा हूँ मैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, ये इसका एंड नहीं होगा। तो ये वाला जो सेट आपका कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते।
तो क्लियर हो गया होगा। थर्ड टाइप ऑफ सेट इज इनफाइनाइट सेट। हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेट आता है डिसजॉइंट सेट। ये एक नया वर्ड है। डिसजॉइंट सेट में हमें क्या करना होगा, टू सेट सिलेक्ट करने होंगे, सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी। अब डेफिनेशन क्या है डिसजॉइंट सेट की? द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट इज दिस: in two sets if there is no element is common, in two sets if there is no element is common, that is called disjoint set. For example, a equals to 1, 2 and b equals to 3, 4. मैंने सेट ए में दो एलिमेंट लिए हैं 1 और 2, और बी में दो एलिमेंट लिए हैं 3 and 4. Let us see, there is no element is common. यहाँ पर इनमें दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि ए में मैंने लिया है 1, 2 और बी में लिया है 3, 4. यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस टाइप के दो सेट जो होंगे, उन सेट्स में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम नाम देंगे किसका? डिसजॉइंट सेट्स. These two sets are disjoint set because there is no element is common. These are 4 type of. Now the fifth type of set is equal set. In equal set, नाम से ही पता लग रहा है equal. We have two sets A and B. We take elements 2 and 4 and B 2 and 4. दोनों सेट्स में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। तो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या बनी यहाँ से? नाम से ही क्लियर है। इफ टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट, इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट, दोनों सेट में अगर सेम एलिमेंट है तो उन दोनों सेट्स को हम कैसे क्या सेट कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। दैट इज द इक्वल सेट. इक्वल सेट इज दो सेट इन विच एलिमेंट्स आर सेम, इन एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ सेट. कीप इन माइंड. और हमें जितने भी टाइप ऑफ सेट्स आपने अभी पढ़े हैं इस वीडियो में, इसी पर आपकी बेस्ड एक्सरसाइज जो 1.2 है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको इटसेल्फ करने हैं. टाइप ऑफ सेट्स पर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक विच ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ वॉइड सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. जो क्वेश्चन मैंने दिया है उस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि कौन सा सेट जो है फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा वॉइड सेट है, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट इज x such that x is a नेचुरल नंबर. पहला सेट क्या लिखा है? x such that x is a नेचुरल नंबर, कोमा x less than 5 and x is greater than 7. फर्स्ट कंडीशन वो नेचुरल होना चाहिए. दूसरी बात वो 5 से कैसा है? लेसर है. x is less than 5 और 7 से बड़ा होना चाहिए. अब ठीक सोचो, क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो लेस देन 5 हो बट ग्रेटर देन 7 हो? नंबर लाइन से चेक करो. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर कैसा होना चाहिए? 5 से लेसर. 5 से लेसर मीन्स लेफ्ट साइड में आप चलोगे. ग्रेटर देन 7 मीन्स 7 से किधर चलोगे? राइट साइड में. तो ऐसा कोई भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है जो 5 से लेसर हो और 7 से ग्रेटर हो? 5 से लेसर इधर वाले नंबर आ रहे हैं और 7 से ग्रेटर इस साइड वाले नंबर आएंगे, जैसे 8, 9, 10 एक्सेट्रा. तो इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं आया जो कैसा हो? 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. दैट मीन्स द कंडीशन इज इनसफिशिएंट. देयर इज नो एलिमेंट इज प्रेजेंट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है. तो ये किसका एग्जांपल होना चाहिए? आपको चेक ही तो करना है और आपको सारे टाइप ऑफ सेट्स में बता चुका हूं. तो ऐसा केवल एक ही सेट था जिसमें कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो. दैट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट इज प्रेजेंट. दैट सेट इज कॉल्ड वॉइड सेट. दैट मीन्स इट इज द एग्जांपल ऑफ वॉइड सेट. ये किसका एग्जांपल हो गया? आपका वॉइड सेट का. क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर ना तो 5 से छोटा कोई नंबर और 7 से कोई नंबर बड़ा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता. तो ये एग्जांपल किसका हो गया? नल सेट का या वॉइड सेट. बात है कि ये नल सेट का हो, वॉइड सेट का हो या फिर एम्प्टी सेट का हो. अब हम चेक करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्वेश्चन में है x इज, हाँ एक चीज और, ये आपको समझ में तो आ गया लेकिन आपको नोट डाउन कैसे करना होगा ये आपको डिस्क्रिप्शन में
आंसर में लिखना होगा, ये नहीं है खाली आपने आंसर में ये लिख दिया इट इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट, आपको ये रीजन भी लिखना होगा कि वो नल सेट क्यों है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब एक्सप्लेनेशन आपको उसमें देनी होगी। सेकंड क्वेश्चन इज x सच दैट x इज एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। x इज एन इवन नंबर, नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए और वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको पता है सारे इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल ही होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास हैं जो इवन भी हैं और 2 से डिविजिबल भी हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो आपके कौन कौन से बनेंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपके पास जो भी टाइप ऑफ सेट्स बताए थे आप उसमें चेक करो ये कौन सा वाला हो सकता है, क्या ये वॉइड हो सकता है, क्या ये फाइनाइट हो सकता है, क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसमें देखने से ये पता लग रहा है कि ये जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो डॉट डॉट करके आगे तक जा रहे हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। दैट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी उसमें एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास इवन इंटीजर्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं और हम उनको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है x इज एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, बट उसकी लिमिट नहीं दी है कि कहां तक हमें देखना है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर, देयर आर इनफाइनाइट इवन नंबर्स, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल हुआ, इनफाइनाइट सेट। तो पहला वाला हमारा किसका हुआ, चेक कर लिया, फर्स्ट इज वॉइड सेट का। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा एग्जांपल है किसका है, इवन नंबर वाला, वो किसका है, इनफाइनाइट सेट का। ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको चेक करना है a इक्वल्स टू b मींस इक्वल सेट। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इक्वल सेट की। इक्वल सेट की डेफिनेशन ये थी इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट, इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट then we can say that two sets are equal। तो आपको यहाँ पर यही चेक करना है क्या a b के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू a, b, c, d, तो ये एलिमेंट्स दिया हुआ है। और आगे क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू d, c, b, a। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये चेक करो कि दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम है, कहीं ऐसा तो नहीं है एक सेट में एलिमेंट है और वो दूसरे सेट में नहीं है। तो चेक करते हैं, देखो a सेट a में a है, अब बी में चेक करो तो बी में क्या ए एलिमेंट है, यस ऑल्सो ए इज प्रेजेंट। एंड सेट ए में सेकंड एलिमेंट इज बी, सेट बी में बी सर्च करो है। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट सेट ए में सी है और सेट बी में भी सी है क्या, यस है। ऐसे ही सेट ए में लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है डी और बी में भी हमारा क्या है डी। दैट मीन्स हमारे पास दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। वो बात अलग है उनका ऑर्डर आगे पीछे दे रखा है, वो डजंट मैटर, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे पास दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका सेट हो गया, आंसर में होगा यस सेट ए इज इक्वल टू सेट बी बिकॉज बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट। और सेकेंड पार्ट इसी का है a इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर्स यहाँ पर गिवन है। और सेकंड सेट में आपके जो नंबर्स हैं x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब फर्स्ट में तो हमें दिखाई दे रहा है कौन कौन से एलिमेंट है, लेकिन सेकंड सेट में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया। तो आपको पहले क्या करना होगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा सेट बी को। करते हैं क्या क्या अकॉर्डिंग है इसकी, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर इंटीजर भी होना चाहिए 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 भी लिखेंगे एंड सो ऑन। हम एंड सो ऑन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो सेट बी दिया है उसमें ऐसी कोई लिमिट या बाउंडेशन नहीं दी है कि हम इवन इंटीजर कहां तक लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट डॉट डॉट डॉट। अब आप ये चेक करो कि दोनों सेट में एलिमेंट सेम है कि नहीं है। देखो फर्स्ट सेट में सेट ए में एलिमेंट क्या है 2, सेकंड सेट में भी हमारे पास एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट हमारा 4 है, यहाँ पर भी सेट बी में 4 एलिमेंट है एंड थर्ड एलिमेंट सेट ए में 6 है और बी में भी 6 है, ए में भी 8 है और इसमें भी 8 है और सेट ए में लास्ट एलिमेंट हमारा 10 है, इसमें भी 10 है। बट सेट बी में एक एलिमेंट आया 10 के बाद भी उसमें एलिमेंट आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है 12 आ रहा है।
ये 12 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, या 12 के आगे आने वाले जितने भी इवन इंटीजर हैं वो हमारे सेट ए में गिवन नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ ए इक्वल्स टू बी। क्लियरली इसका आंसर क्या होना चाहिए? नो, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, टाइप ऑफ सेट्स के सारे एग्जांपल सब कुछ वेल डिफाइन हो गया होगा, और दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से डिक्टेट भी कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जो आपकी 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भेज सकते हैं, और